Good time to everyone. Now today we will discuss class 9 chapter 2nd of geography, physical features of India. We look some pictures, actually landscapes. Now this beautiful landscapes is called a mountain. You all known about this. uh, and this one is plain, and this one is island. This one is plateau, and this one is called deserts. सो ये लैंड फॉर्म 5 अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म है एंड यू लीव एनी टाइप ऑफ वन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म. नाउ लेट्स स्टार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ मेरा पहला सवाल ये है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ टेरियन डू यू लिव इन. कौन सी प्रकार की लैंड फॉर्म के ऊपर आप रहते हो. अगर आप प्लेन्स में रहते हो तो वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड फॉर्म से आप परिचित होंगे. अगर आप हिली रीजियन पे रहते होंगे तो रग्ड टेरियन विथ माउंटेन्स, आपके उधर पहाड़ होंगे और उस पर बहुत अप एंड डाउन होंगे, है ना. और अगर आप वैली में रहते होंगे तो भी आसपास में माउंटेन से घिरे हुए बहुत एक अच्छा सा नेचर होंगे आपके पास. अगर आप प्लेट्यू रीजन में रहते होंगे तो उस पर आपके आसपास छोटे छोटे पहाड़, है ना, और थोड़ा सा ऊंची एरिया होंगे. Now our country has a practically all major physical features of the earth. ये जो 5 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स मैंने पहले आपको पिक्चर्स में दिखाया, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सब कुछ आपको मिलेंगे. माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू एंड आइलैंड. नाउ जो पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया में है वो सबसे एंशियंट लैंड मास है, सबसे पुराने लैंड मास है ऑन द अर्थ सरफेस. It was supposed to be one of the most stable land blocks. Stable and unstable दो टर्म है जोग्राफी के लिए. स्टेबल मीन्स ये अभी जो लैंड फॉर्म है ये ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गया है ना. इस पे ना तो कोई अर्थक्वेक और मतलब अभी के लिए इन राइट नाउ इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये बहुत ही स्टेबल जोन है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर मीन्स द लैंड मास विच covered three sides with water, उसी को पेनिनसुलर कहा जाएगा. पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्चुअली भारत इंडिया की जो प्लेट्यू एरिया है वो तीनों साइड से सी से कवर है. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हिल्स भी हैं छोटे छोटे और वैलीज भी हैं जो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ के साइड में जो वेरी अनस्टेबल जोन है बिकॉज इट्स फॉर्म अ न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन. द होल माउंटेन सिस्टम हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी. बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी है. सपोज्ड अबाउट 100 to 200 मिलियन ईयर्स एगो ये बना था, तो इसीलिए ये यूथफुल है. इसमें हाई पीक मिलेंगे आपको, डीप वैली मिलेंगे और फास्ट फ्लोइंग रिवर. जो फ्लोइंग रिवर हो रहा है, जो रिवर हिमालय से आ रहे हैं उसका बहुत ही फोर्स ज़्यादा है. इट इज़ मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. जो नॉर्दर्न प्लेन है वास्ट प्लेन है ना, रिच ऑफ कल्टीवेशन एरिया. तो उसमें एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं रिवर्स, उस डिपोजिशन से ये प्लेन्स बने हैं. इट इज़ ऑल्सो अ रिसेंट लैंड फॉर्म. सो इसमें इन तीनों में से प्लेट्यू जो है वो ओल्ड लैंड फॉर्म है, हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिसेंट लैंड फॉर्म. तो मेरे इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टेस्ट आपके साथ ऐप शेयर करूँगा. तो टेस्ट आप देना वीडियो पॉज करके, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपकी कितना स्कोर आ रहा है तो मेंशन करना, उस पर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे. Now, next we learn about two theory. One is continental drift theory, and one is a plate tectonic theory. Actually, these theories, if you learn this theory, if you know about this theory, then your concept is very clear about how form the landforms. Now, first is continental drift theory. इसको proposed किया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में.
एक्चुअली इनका कहना था पहली जो लैंड फॉर्म था, लैंड मास था अर्थ में, उसमें लैंड मास एक साइड में था और वाटर बॉडीज अलग साइड में था। धीरे 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 ये लैंड मास स्प्रेड होते गए और आज की जो फॉर्मेशन है वो अभी के लिए ये बन गया था। एक वीडियो के थ्रू इसको समझते हैं। नाउ एक जगह जो था उसको कहा जाता था पैंजिया। तो ये पैंजिया धीरे धीरे स्प्रेड होते गए और स्प्रेड होते होते आज जो लैंड मास आप देखते हो तो वो फॉर्मेशन में आ गए थे, है ना। ओके, आई होप दिस थ्योरी इज वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरिस ने इसको फादर माना जाता है। उनका कहना है कि जो अर्थ की जो ऊपर की लिथोस्फीयर है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रोकन है। लार्ज और ब्रॉड प्लेट्स में डिवाइड्स है और ये प्लेट्स वेरी स्लोली मूव कर रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर। ऐसे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट बताते हैं, है ना, इस थ्योरी में। और ये 7 मेजर प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो है वो अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एंड पैसिफिक प्लेट्स एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स। सो ये जो प्लेट्स है मूव कर रहा है। तो ये मूव कैसे कर रहा है? नाउ लेट्स सी अ वीडियो, उसके थ्रू देखते हैं। मेन अर्थ के जो ऊपर के हिस्से लिथोस्फीयर, उसके नीचे है आपकी मेंटल की पोर्शन। उस मेंटल में लावा फॉर्म हो रहे हैं और वेरी हीट, बहुत ज़्यादा हीट के लिए ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं और इसमें एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ये मेंटल में जो मोल्टेन मैग्मा है, ये जो फोर्स बना रहे हैं, इस फोर्स की वजह से प्लेट्स आपस में मूव हो रहा है। दिस इज द बेसिक रीजन फॉर मूविंग द प्लेट्स। एंड नेक्स्ट, जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव हो रहा है तो देयर आर मेड अप 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री. These are the 3 types of plate boundary. First is divergent. First is divergent boundary. So in this divergent boundary, actually two plates are moving opposite side. This one and this one are moving in opposite side. So in opposite side move होने के लिए इस बाउंड्री को कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। इज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। इन दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाते हैं। आमने सामने जो प्लेट्स आपस में टकराते हैं उसी जोन को कहा जाता है कन्वर्जेंट जोन। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जोन में एक्चुअली साइड बाय साइड जाते हैं प्लेट्स। तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री. नाउ दीज आर 7 measures plates. First is North American plates, South American plates, Pacific plates, and then African plates, Eurasian plates, and Australian plates, and Antarctic plates, and others are minor plates. Now look, major physiographic division of India. The physical features of India are grouped in a 6 main major physiographic division. First is Himalayan mountain. Now in a brown color, these are the Himalayan mountain from this side and also this side. These are called Himalayan mountains in a northern side. Next are northern plains. Second, northern plains. Yellow color represent a northern plains. This area. Peninsular plateau. The green portions of this map, you look here, Peninsular Plateau, and then Indian desert. This area, whole area of Rajasthan, lies in Indian desert, and then coastal plain. The blue color represent a coastal plain. Start from here. These are the coastal plains. Islands. Two group of islands has one is Lakshadweep. Second is Andaman and Nicobar Islands. Now we talk about Himalayan mountain. The Himalayan mountain geographically young, about 200 or 100 million years ago this is formed, and structurally fold mountain. Structurally fold mountain.
and stretched over the northern boundary of India. इंडिया की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उस नॉर्दर्न बाउंड्री में ही हिमालय है. दिस इज द नॉर्दर्न बाउंड्री and in the northern boundary the whole Himalayas lies here. These are the northern boundary of India. Whole Himalayas lies here. Himalaya range run in the west to east direction. So this is west and this side is east. So Himalaya direction west to east and Indus to Brahmaputra. This is Indus river. So from Indus river to there is a Brahmaputra river, Indus river to Brahmaputra river. Next a form a arc form. हिमालय माउंटेन फॉर्म आर्क. देखिए ये एक आर्क फॉर्म बना रहा है एंड इस कवर 2400 किलोमीटर ये कवर करता है. विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. इसकी जो विथ है वो वैरी करता है. इन यू कैन लुक इन जम्मू कश्मीर इट्स 400 ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है 150 किलोमीटर. Himalayan contains a 3 parallel range in a latitude extent. इसके जो latitude extension है वो actually 3 parallel range पे है. Now look 3 parallel range देखते हैं. Now first is Great Himalaya. फर्स्ट जो रेंज है इसको ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है. सेकेंड इज हिमाचल और लेजर हिमालय. You can also called middle Himalaya, and last is outer Himalaya or Shivalik. ये आपको याद रखना जरूरी है. Longitudinal extension. Now next we look in map these 3 division of Himalaya. First is Great Himalaya. Great Himalaya lies in this border of northern border of India, and then Lesser Himalaya below the Great Himalaya lies on Lesser Himalaya, and outer or Shivalik Himalaya below the Lesser Himalaya. And one important portion I can highlight, this is Trans Himalayan range. Actually the Trans Himalayan range is the part of Great Himalaya. And in Trans Himalayan range there are 4 range. First is Karakoram range, second is Ladakh, third is Jaskar, and last is Kailas range. And in these 3 range lies in India. First is Karakoram range, this one, number 1 Karakoram range, and in this Karakoram range K2 situated over this Karakoram range, which is India's highest peak and world second highest peak. Next Ladakh range. Ladakh is this one, Ladakh range, and last is a Jaskar range. And in Jaskar range one peak number 1 Naga Parvat, peak number 3 Mount Kailas, which is lies on Kailas range. Next Mount Everest, Kanchenjunga, Namchawarwa. Mount Everest lies in Nepal and on a Great Himalaya. Kanchenjunga lies on Great Himalaya in Sikkim, and Kanchenjunga is the second highest peak of India. Now next some question answers. First question, which of the following is plausible theory presented by earth scientists to explain the formation of continent, ocean and various landform? ऐसे नीचे कौन सा ऑप्शन सही है जो एक थ्योरी प्रेजेंट करता है कैसे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस वेरिएशन लैंडफॉर्म बना था? Theory of motion, theory of plate tectonics, theory of evolution, theory of relativity. Which of the following physiographic division of India was formed out of accumulation in the Tethys geosyncline? जो टेथिस था कौन सी डिवीजन बना था इंडिया की? हिमालयन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन. Which continents of today
वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। नीचे कौन सी पार्ट इंडिया की गोंडवाना लैंड से बना था और गोंडवाना लैंड की पार्ट है। एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, यूरोप अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज ओल्ड लैंडमास, सबसे पुराना लैंडमास इंडिया का कौन सा पार्ट है। डैश रीजन ऑफ इंडिया इज अनस्टेबल जोन, इंडिया की कौन सी पार्ट अनस्टेबल जोन है। डैश एंड डैश आर वेरी यूथफुल टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे यूथफुल यंगर जो टोपोग्राफी है वो सब कौन सी है। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, these statements is true or false। Who proposed continental drift theory, किसने continental drift theory proposed किया था। Who is known as the father of plate tectonic theory, plate tectonic theory का father किसको माना जाता है। What is the driving force behind the plate tectonic, plate जो move हो रहा है उसके पीछे कौन सा force काम कर रहा है। Gravitational force, ocean currents, mental convection currents and wind pressures। The boundary where two plates move away from each other is called। तो जो प्लेट बाउंड्रीज थे, देयर आर 3 प्लेट बाउंड्रीज, तो उसमें से कौन सा बाउंड्री एक दूसरे से ऑपोजिट पे मूव होता है। ओशियनिक क्रस्ट इज जनरली ओल्डर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना होगा। हाउ मेनी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया, इंडिया में कितने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। हिमालय इज अ टाइप ऑफ माउंटेन, डैश टाइप ऑफ माउंटेन, हिमालय कौन सी टाइप ऑफ माउंटेन्स है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेंशन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। Each questions you suppose are 1 marks। Now match your answer, these are your answers। Now match your answers and in a comment box you put down your score of out of 15। I hope you enjoy this video, thanks for watching, stay healthy